हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द पोस्टिंग्स दैट यू गेट आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड एज अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। तो रूरल पोस्टिंग रहेगी या अर्बन रहेगी, प्रमोशन और ट्रांसफर्स कितने सालों में आपको मिलती हैं, हाउ फ्रीक्वेंट डू यू गेट ट्रांसफर्ड, एंड ऑफ कोर्स द सैलरी पार्ट एज वेल वी आर गोना डिस्कस. So before I proceed to discuss all these things, I would request you guys, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कीजिए. बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट, और पढ़ने के लिए तो ऑलरेडी इतने सारे सीरीज ऑनगोइंग हैं ही. आई एम ऑलरेडी कंडक्टिंग अ नाबार्ड ग्रेड ए स्पेशल सीरीज फॉर द स्कीम्स. अगर नहीं देखी है देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी. एंड यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू गेट होल्ड ऑफ द फ्री कंटेंट, और साथ साथ में हमारे पेड कोर्सेज भी भारी डिस्काउंट पे मिल जाएंगे आपको. ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बात करते हैं सबसे पहले पोस्टिंग की. तो नाबार्ड, जैसे नाम सुन के लगता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, में भी आपको पोस्टिंग शायद किसी रूरल एरिया में मिल सकती है. तो आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर इटसेल्फ, दैट दिस पोस्ट ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर और इसके बाद भी जितनी भी आपकी प्रमोशंस होके आपके ग्रेड्स मिलते रहेंगे, आपको रूरल पोस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि नाबार्ड का कोई ऑफिस ही नहीं है रूरल एरिया में. तो सिर्फ और सिर्फ अर्बन पोस्टिंग्स मिलने वाली हैं. नाउ आई विल टेल यू कहाँ कहाँ मिल सकती हैं. तो देखिए, नाबार्ड का हेड ऑफिस है मुंबई में, एंड मुंबई के अलावा रीजनल ऑफिसेज स्टेट कैपिटल्स में हैं. 22 रीजनल ऑफिसेज हैं इन वेरियस स्टेट कैपिटल्स. तो या तो आप एचओ में पोस्टेड रहोगे या फिर आप आरओ में पोस्टेड रहोगे. यूजुअली नए ऑफिसर्स की ज़्यादा ज़रूरत ट्रेनिंग हेड ऑफिस में जाती है, उसके बाद उनको आरओ दिया जाता है. और अगर मान लीजिए आपको शुरू में आरओ भी मिल जाए, रीजनल ऑफिस एज वी कॉल इट, तब भी आप अपनी पूरी टेन्योर ऑफ 30 ईयर्स मिनिमम मान के चलते रहेगी आपकी, उसमें कम से कम एक बार तो एचओ जरूर जाएंगे. ठीक है, तो या तो मुंबई में पोस्टिंग आई, मुंबई में पोस्टिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपके हेड ऑफिस में, लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी इनोवेशन है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आर देयर. इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट आपको एलोकेट किया जा सकता है अगर आपने जनरल स्ट्रीम से एग्जाम दिया है. वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे फिट बैठते हैं और रिक्वायरमेंट किस डिपार्टमेंट में है. एंड ऑफ कोर्स आप इंटर डिपार्टमेंटल चेंज भी ले सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर द सेम. इफ वैकेंसी इज देयर, इफ रिक्वायरमेंट इज देयर, तो आपको वहां डाल दिया जाएगा. नहीं तो हो सकता है आपको खुद ही एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दें, अपने लोकेशन मुंबई होते हुए ही. ठीक है, यूजुअली एक टेन्योर जो आपका रहता है ग्रेड ए ऑफिसर का, वो एचओ में आ जाता है. ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं रीजनल ऑफिस में. ये भी हो सकता है कि आप पहले रीजनल ऑफिस में जाएं, उसके बाद आप आते हैं अपने एचओ में. तो ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आप काम करने वाले हैं. अब देयर आर डिपार्टमेंट्स इन द रीजनल ऑफिसेज एज वेल, ऑफ कोर्स. तो वहां पे भी इसी तरह के जैसे डिपार्टमेंट्स आपने देखे हेड ऑफिस में, वैसे ही डिपार्टमेंट्स रीजनल ऑफिसर्स में भी रहते हैं, और आपकी वहां पे पोस्टिंग रहेगी अपने डिपार्टमेंट में, अपने आरओ में. ठीक है, नाउ जब आप ग्रेड ए सिलेक्ट होते हैं, 3 to 4 ईयर्स में आप ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं यूजुअली नाबार्ड में. फिर उसके बाद 4 से 5 साल बाद ग्रेड सी ऑफिसर बनते हैं. ठीक है, और आप ग्रेड ए ऑफिसर जब रहते हैं तो यूजुअली आप हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस, इन दो जगह पे ही आपकी लोकेशन आती है जो पोस्टिंग आती है. लेकिन उसके बाद अब आप जब ग्रेड बी बन गए हैं तो आपके बहुत सारे एवेन्यूज और खुल गए हैं, क्योंकि आपके पास मौका आता है कि आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बन सके. मोस्ट सॉट आफ्टर पोस्ट डीडीएम. बेसिकली आप मान लीजिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक नाबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जिनको रेजिडेंस कम ऑफिस दिया जाता है, जिनका काम है नाबार्ड को रिप्रेजेंट करना. जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं और जितने भी गवर्नेंस के मेंबर्स हैं, उनके साथ में आप डील करते हैं. तो ये हर कोई बनना चाहता है और काफ़ी लोगों को मौका भी मिलता है, लेकिन ये ग्रेड बी बनने के बाद ही मिलता है आपको मौका. यूजुअली ग्रेड बी को डीडीएम बनाया जाता है, कभी कभी ग्रेड सीज को भी बनाया जाता है. ठीक है, अब ग्रेड बी में आपको ये नया मौका मिला. अब जब आप ग्रेड सी बन जाएंगे, विच मीन्स आपने ग्रेड ए ग्रेड बी अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक और एवेन्यू खुलता है, वो है नाबार्ड सब्सिडरीज. नैब कॉन्स, नैब फिन्स, नैब किसान, इतनी सारी सब्सिडरीज हैं. वहां पे आपको मौका मिलता है
कि अब आप ग्रेड सी हो चुके हैं, आप जाइए और सब्सिडरी को संभालिए। वहां पे आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है, एक एक्सपोजर मिलता है कि पूरी की पूरी सब्सिडरी को आप संभाल सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे आप वहां पे जा सकते हैं। ये डेप्यूटेशन बेसिस पे होती है, विच इज अगेन लाइक 3 to 4 years 5 years ऐसे टर्म आती है। वो कंप्लीट करके आप फिर वापस अपने डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स, द इंटायर पोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसे काम करता है। ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ऐसा लगता है नाबार्ड, मैंने देखा है बच्चों को जिनको नहीं पता नाबार्ड के बारे में कि पता नहीं कहाँ पोस्टिंग आ जाएगी। अब देखो तो सही जरा कहाँ कहाँ पोस्टिंग आ रही है आपकी। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी पोस्टिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपकी ट्रांसफर्स के बारे में। देखिए, द ट्रांसफर्स आर लेस फ्रीक्वेंट नाबार्ड में, क्योंकि आपने देखा ये एक एचओ है, उसके अलावा आपका आरओ है, और आरओ के आने के बाद में भी आप जा सकते हैं डीडीएम बन के किसी डिस्ट्रिक्ट में, और नहीं तो आप चले जाएंगे किसी सब्सिडरी में। तो यूजुअली जो एक एवरेज फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपको बताऊं, 3 से 4 साल ग्रेड ए से ग्रेड बी बनने में, उसके बाद 4 से 5-6 साल भी लग जाते हैं आगे फर्दर आपकी जो ट्रांसफर होती है होने में। और ट्रांसफर्स आपकी प्रमोशन के साथ ही आती हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वेस्टेड बाय यू ऑन स्पेशल बेसिस। कर सकते हो आप ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट की, कोई आपको पर्टिकुलर रीजन है, मैरिज हो सकता है, यू नो, टू स्टे विद द फैमिली, बट इट इज नॉट गारंटीड कि वो ग्रांट किया जाएगा। अगर वहां जरूरत है जहां आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांसफर हो जाए, तो शायद कंसिडर कर लिया जाए। बट पॉइंट इज यूजुअली जब जब आपकी प्रमोशन होगी तब तब आपको ट्रांसफर मिलेगी। आपको आरओज में रहने का मौका मिलेगा, नाबार्ड सब्सिडरी में रहने का मौका मिलेगा, डीडीएम भी बन सकते हो, या फिर एचओ में रहोगे आप। ठीक है, अब आप सरकारी ऑल इंडिया वाली जॉब ले रहे हो तो फिर इन जगह पे तो जाना पड़ेगा जो ऑल अक्रॉस इंडिया में स्प्रेड है, राइट। बट द बॉटम लाइन इज दैट यू आर गोइंग टू बी पोस्टेड इन द मेट्रो सिटीज ओनली। और क्योंकि आप सिलेक्ट ही ऑफिसर बन के हो रहे हो, तो जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा, आपका पे भी बढ़ेगा, आपका लेवल भी बढ़ेगा, आपका अलाउंसेस भी बढ़ेगा, और जो काम आप संभाल रहे हो वो भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, लैडर में ऊपर चढ़ते रहते हैं। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप मान के चलिए कि आपको सारी ग्रेड्स में रहने का मौका मिलेगा 30 साल तक का, अगर आपके पास टेन्योर है तो। नाबार्ड में आप राइज करके अगर आप सिलेक्ट हुए हो ग्रेड ए ऑफिसर, तो आप हेड पोजीशन तक जा सकते हो, चेयरमैन तक की पोजीशन तक जा सकते हो। यस, आरबीआई में नहीं मौका मिलता आपको गवर्नर बनने का, क्योंकि आरबीआई में गवर्नर्स आपके यूजुअली ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। लेकिन नाबार्ड में मौका मिलता है, आप चेयरमैन तक बन सकते हो अगर आपकी टेन्योर अच्छी रही और आपने काम अच्छा किया तो। ठीक है, तो ये था आपकी पोस्टिंग के बारे में, आपकी ट्रांसफर के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि आपकी जब प्रमोशन होगी यूजुअली ट्रांसफर तब आएगी, तो प्रमोशन के बैंड्स भी एक बार देख लेते हैं। यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड एज अ ग्रेड ए ऑफिसर विच इज असिस्टेंट मैनेजर। एंट्री लेवल ऑफिसर होते हैं, एक डीए का एग्जाम भी होता है, डेवलपमेंट असिस्टेंट जिनको कहते हैं, वो ऑफिसर काडर नहीं होता है, वो भी एग्जाम होता है लेकिन डायरेक्टली, फिर उनको मौका मिलता है ग्रेड ए बनने का एग्जाम देके। तो आप सिलेक्ट हुए ग्रेड ए, उसके बाद आप मान के चलिए 3 से 4 साल में आप ग्रेड बी बन जाते हैं। अब ग्रेड बी बन गए तो आप डीडीएम पे भी, पोस्टिंग पे भी जा सकते हैं। जब तक वापस आओगे तो आपका ग्रेड बी पूरा हो चुका होगा, फिर आपको ग्रेड सी बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, 4 से 5 साल लग जाते हैं ग्रेड सी बनने में, उसके बाद तो 5 से 6 साल आराम से लगते ही हैं। आप ये मान लीजिए ग्रेड सी में आप एजीएम बन गए हैं, ग्रेड डी में बन जाते हैं डीजीएम, और उसके बाद आता है ग्रेड ई विच इज द जीएम। तो जीएम जो है आपके, वो पूरे आरओ के हेड होते हैं, एक आरओ का हेड जीएम रहता है, और उनको जो सपोर्ट करेंगे वो डीजीएम करते हैं। तो डीजीएम साहब और जीएम साहब की बहुत बड़ी वैल्यू है। और यूजुअल ग्राफ अगर देखें एवरेज कैंडिडेट्स का, वो ग्रेड एफ तक विच इज सीजीएम तक चला जाता है। सीजीएम जो है आपके नाबार्ड में बहुत बड़ी पोस्ट है, ज्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ तक पहुंचते हैं और फिर वो सब्सिडरी के हेड भी बना दिए जाते हैं। मैंने कई बार इंटरव्यूज लिए, आप देख सकते हो, जो सीजीएम पोस्ट पे थे देन देवर डेप्यूटेशन पे उनको भेज दिया गया सब्सिडरी के एमडी बनाकर। ठीक है, आप देखोगे मैंने काफी इंटरव्यूज ऐसे डाले हुए हैं ऑफिसर्स के। और फिर आपको पता ही है कि इसके बाद आपको मौका मिलता है और ऊपर जाने का, टॉप नॉच जो डायरेक्टर्स हैं, जो चेयरमैन है, उस पोस्ट तक, अगर आपकी टेन्योर है और आप काम अच्छा कर रहे हो। बट दिस इज हाउ द लैडर ग्रोज। आपको मेहनत ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, इतनी बढ़िया नौकरी मिली है तो। एंड द सैलरी इज 20 LPA अभी, विच इज गोइंग टू ऑफ कोर्स रिवाइज होती रहती है। सरकारी नौकरी है बाबू वाली, आपको पता ही है। और यहाँ पे द गुड थिंग इज दैट यू गेट योर पैकेज इंक्लूड्स योर फैमिली अलाउंस, योर डिस्पेंसरी अलाउंस फॉर योर फैमिली एज वेल, फर्नीचर अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, और आपका जो ग्रेड अलाउंस है वो हर ग्रेड पे चेंज होता रहता है। जैसे अभी ग्रेड ए पे आपका 15,000 है, तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा अलाउंस चेंज होगा। और बेसिक पे जो है उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है आपका डियरनेस अलाउंस। डियरनेस इज महंगाई भत्ता।
वो भी चेंज होता रहता है बेसिक पे और बेसिक पे इटसेल्फ आपकी चेंज होती रहेगी जैसे जैसे रिविजन्स आएंगी गवर्नमेंट की ओर से। अभी इट इज क्वाइट हाई 62,500। इन हैंड सैलरी एक नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर लेता है 1,30,000। घर भी मिल रहा है नाबार्ड कॉलोनी में आपको। सारे आसपास जो इतने अच्छे लोग हैं जो आपके नाबार्ड में ही काम करते हैं वो वहां पे आपके साथ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मैंने कोशिश की आपके सारे डाउट्स अबाउट द पोस्टिंग, अबाउट द ट्रांसफर, प्रमोशन हल कर दूं एक ही वीडियो में। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दैट यू वांट सच वीडियोस लाइक मोर फ्रीक्वेंटली, ताकि मैं ऐसे रिसर्च करके अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर बैच येट, चैनल कर लिया पर बैच को नहीं किया सब्सक्राइब, और पेपर देना चाहते हो तो हमारा सिलेक्शन बैच रिसेंटली लाइव हुआ है, प्लीज़ एनरोल कर लो। मैं कह रही हूँ जुलाई अगस्त बेस्ट टाइम है तैयारी करने का, क्योंकि अभी प्रेशर भी रहेगा कि हाँ नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो आप सिर्फ तुक्के मार रहे होगे। ठीक है, तो प्लीज एनरोल योरसेल्फ, यूज माय कूपन कोड Y754 वाइल गेटिंग दिस कोर्स। इफ यू यूज दिस कोड, एक तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस अगर अभी आप लकी हो, आप ये वीडियो देख रहे हो बिल्कुल एंड ऑफ जुलाई में, तो डबल वैलिडिटी भी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, दिस इज योर मेंटोर रितिका साइनिंग ऑफ। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कोई और डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू।